नमस्कार, मैं हूँ हरिओम द्विवेदी और आप देख रहे हैं द एनएच ज़ीरो। तो हमारे यहाँ चुनावी कवरेज लगातार जारी है। हम हर जिले की विधानसभा सीटों पे जा रहे हैं और वहाँ की वस्तुस्थिति क्या है, रियलिटी क्या है, वहाँ की लोगों की राय क्या है, वहाँ के जो ज़िम्मेदार नेता हैं अलग-अलग पार्टियों के, उनसे भी बात कर रहे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके ज़िले का क्या हालात है। और इसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए पहुँचे हैं आज़मगढ़। आज़मगढ़ तो बेसिकली पूर्वांचल का सबसे बड़ा जिला है। क्योंकि यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी के लिए पिछले कुछ वर्षों में यहाँ बहुत अच्छा नहीं रहा जिसे कहा जाए रिजल्ट, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों में से 5 सब 2017 में 5 समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 4 जो है बहुजन समाज पार्टी ने जीता और 1 सीट बीजेपी के पास आई थी। लेकिन बीजेपी कई सीटों पर तगड़ी टक्कर देने में रही थी। एक बात और आपको बता दें कि आजमगढ़ में 2 जिलाध्यक्ष, 2 जिला उपाध्यक्ष, 2 जिलाध्यक्ष हैं और इसी तरीके उनके अंतर्गत सिस्टम है। एक लालगंज है जो संसदीय सीट है, वहाँ का जिलाध्यक्ष अलग हैं और आजमगढ़ के अलग हैं। तो आजमगढ़ के जो आज उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, वो हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मैं ब्रजेश यादव हूँ। ब्रजेश यादव। यादव नेता और बीजेपी में खासकर आजमगढ़ में मिलना बड़ा दुर्लभ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, हमारे पास बहुत से यादव कार्यकर्ता हैं और नेता भी हैं, काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और पब्लिक हमारे साथ भी है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि 2022 का विधानसभा चुनाव जो है, कितना आपको यादव मेजॉरिटी प्लस और बीजेपी क्या लग रहा है आपको? जो क्योंकि पिछली बार अगर आप आपके आजमगढ़ की बात करें, सिर्फ आजमगढ़ जो आप देख रहे हो 5 विधान वहाँ से बिल्कुल क्लीन स्वीप हुआ था। इस बार क्या लग रहा है? देखिए, हम इस बार अगर आप लोकसभा के रिजल्ट देखेंगे जो पिछले चुनाव में हुए थे, तो निरहुआ यहाँ से लड़े थे और हर विधानसभा पे उनका जो वोट मिला था, वो वोट विधानसभा जीते हुए प्रत्याशियों से ज्यादा आए थे। आजमगढ़ से लीड किया था ये जी, तो। हाँ। आजमगढ़ की हर विधानसभा से लीड किया था। तो हमारे पास एक ठोस आधार है ये कहने का कि हम इस बार विधानसभा की 5 सीटें जीतने जा रहे हैं। ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? कैसी तैयारी है बूथ स्तर पर आपका? हमने जो है सभा के लेवल पे बूथ के लेवल पे हर बूथ पे हमारे पन्ना के प्रमुख बने हुए हैं, हमारे 20-20 कार्यकर्ता हैं, हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं। तो एक मजबूत टीम बना करके हम लोग अपने बूथों पे काम कर रहे हैं और ये पूरा विश्वास है और जिस तरह से जनता का सपोर्ट मिल रहा है, खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोग, यादव समाज के लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा संकेत देता है और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। 14 के बाद से लगातार हम जीतने की स्थिति में, हमारे वोटों का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये हमें बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि हम इस बार निश्चित तौर पे 5 विधानसभाएं जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि इस बार पाँचों जीतेंगे। अभी तो हमसे बात तो उनसे भी हुई थी जो आपके लालगंज के जिला महामंत्री हैं, तो उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ इस बार 4 सीट तो पक्का है निकलेंगे। आप कह रहे हो कि 5 यानी 9 सीटों के निकलने की आप बात कर रहे हो आप। जी, बिल्कुल। तो अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ चूँकि आपके यहाँ से कोई विधायक नहीं था और सिर्फ एक सीट है जो जहाँ से बीजेपी फूलपुर पवई, वहाँ जी, से बीजेपी विधायक है। जी। तो इस बार जो आपको क्या लग रहा है कि अगर बीजेपी विधायक न होने की वजह से कोई विकास कार्यों में क्या अड़ंगा लग पाया, ये लगा या फिर? देखिए, यहाँ पे हमारा कोई विधायक नहीं था, हुँ। ठीक है? तो पब्लिक की हम अपनी बात तो ज़रूर वहाँ तक कहते थे, लेकिन विधायकों के पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो आम जनता में तमाम जैसे राइट्स। हाँ। तमाम उनके पास अधिकार हैं, तमाम पैसा भी उनके पास आता है, कहीं नाली है, खड़ंजा है और इस तरह की जो चीज़ें हैं या नलकूप लगवाना हो, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो विधानसभा के स्तर पे यहाँ के विधायकों ने कोई काम नहीं किया और जनता उनसे इस बात से भी बहुत नाराज़ है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे लेवल पे होता था, जैसे हमारे केंद्र की जितनी योजनाएँ हैं, आप देखेंगे पूरी सफलतापूर्वक, चाहे वो शौचालय की बनाना हो, चाहे वो जनधन की योजना हो, चाहे वो बिजली पहुँचाना हो गाँव तक, वो सारा काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिल करके अधिकारियों से उनसे बातचीत करके वो करवाने का काम किया। लेकिन विधायकों ने अड़ंगा लगाया, यहाँ तक कि जब यहाँ पे सपा की सरकार थी, उस समय विश्वविद्यालय की माँग बहुत ज़्यादा यहाँ की पब्लिक की चाहत थी और माँग रहे थे लोग। लेकिन उन्होंने बलिया में विश्वविद्यालय दिया और आजमगढ़ को कहा कि यहाँ किसी विश्वविद्यालय की ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने विधानसभा में कहा था। हमारी सरकार आने के बाद आदरणीय योगी जी ने यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव के नाम पे एक विश्वविद्यालय दिया है। इससे भी पब्लिक को ये लगता है कि यहाँ के जो विधायक थे, उन्होंने जनता काम करने की बजाय उसको रोका है।
जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ के विकास का काम करने में बहुत ज्यादा योगदान दिया, इसलिए भी लोग हमारे साथ खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि महाराजा जो सुहेल देव के नाम पर, क्योंकि बीजेपी के साथ राजभर थे, ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के, इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, तो जो सुभाषपा उधर उनके साथ चली गई और सुहेल देव के नाम पर, तो उसका फायदा आपके साथ आएगा या उधर जा जाएगा? नहीं, उसका फायदा हमारे पास आएगा, क्योंकि हमारे पास भी तो नेता हैं। अगर वो ओम प्रकाश राजभर जी राजभरों का नेता खुद को मानते हैं, हमारे यहाँ अनिल राजभर जी हैं, हमारे यहाँ सकलदीप राजभर जी हैं, जिसको पार्टी ने राज्यसभा में भेजा है, और एक साधारण कार्यकर्ता थे वो, उनको भेजा है। विजय राजभर हमारे यंग लीडर हैं, घोसी से वो चुन करके आए हैं। तो ऐसा नहीं, हमारे पास बहुत ज्यादा राजभर नेता हैं, और उनका काम है पब्लिक के बीच में, लोग उनको पसंद करते हैं। और इस यूनिवर्सिटी के बनने के बाद जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, उससे पूरा यकीन है कि राजभर समाज हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा है। मजबूती से खड़ा है राजभर समाज। अगर आजमगढ़ की बात करें, आप हमको 3 वो काम बताइए जिससे आपको लगता है ये काम बढ़िया फर्स्ट क्लास, इसी दम से हम सरकार इसी में वापस आ जाएगी। पहले तो देखिए यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ की जनता की बहुत मांग थी और बहुत दिनों से उनका धरना प्रदर्शन वगैरह चलता रहा था। तो विश्वविद्यालय के लिए हमें इलाहाबाद या कहीं बाहर जाना पड़ता था यहाँ के बच्चों को। तो विश्वविद्यालय खुलने की वजह से एजुकेशन एक यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, उसकी वजह से हमारा व्यापार को बहुत सुविधा होगी, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनने हैं। तो उसकी वजह से आजमगढ़ के जो पिछड़ेपन का, पूरे पूर्वांचल के पिछड़ेपन का जो मेन कारण था, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं थी, तो उसका विकास होने जा रहा है। इस वजह से ये बहुत ये सारे मुद्दे लेकर के हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। अगर यहाँ अभी आपको लगता है जैसे तमाम चीजें, एक सबसे प्रमुख समस्या अभी, ये तो आपने काम कर दिए, अभी आपको क्या लगता है कि आपके आजमगढ़ में ऐसी कौन सी समस्या है जिसे अभी, जिस पर काम होना बाकी है? आपकी सरकार अगर 2022 बनी, 2022 में अगर बीजेपी की सरकार आती है, आपके आजमगढ़ से बढ़िया प्रतिनिधित्व मिलता है, तो आपको लगता है कि हम वो करेंगे? हम देखिए यहाँ पे आजमगढ़ में हमारे 2 इंडस्ट्रीज हैं जिसके लिए काम हो भी रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। एक तो हमारे यहाँ जो ब्लैक पॉटरी है, वो पूरी दुनिया में फेमस है, उसके लिए हम लोग काम करेंगे, उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बनारसी साड़ियाँ हैं, उनको भी हम लोग बेहतर मार्केट देंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी पहचान है ही है, लेकिन उसको और बेहतर, उसको व्यापार में सुविधा देने की हम कोशिश करेंगे। ये सारे काम करेंगे। साथ में हम छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज लगाएंगे यहाँ पे, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को कमाने के लिए बाहर न जाना पड़े। जैसे कोरोना में बहुत सारे लोगों को बाहर से आना पड़ा है। हेल्थ सेक्टर पे भी बहुत काम करेंगे हम। जैसे हर जगह में आप देख रहे हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। तो हमारे यहाँ भी चक्रपानपुर में एक एम्स करके खोला गया था। तो उन सारी सुविधाओं को भी और बेहतर करने का हम काम करेंगे। और अगर हमारे विधायक आ गए, तो जनता के बीच में जाके उनके दरवाजे पे बैठ के हम छोटी-छोटी समस्याओं को दूर करने में सफल हो पाएंगे। क्राइम कंट्रोल, अगर आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ का कभी नाम बड़ा उस तरीके से लिया जाता था, आजमगढ़ के लोग जो बोलते थे कि, कहते थे कि अगर हम जाते हैं तो आजमगढ़ का नाम बता देते तो हमको रूम नहीं मिलता। क्या ये परसेप्शन योगी सरकार में चेंज हो पाया है? देखिए, ये परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो पाया है। आप कोई आतंकवादी घटना में किसी आजमगढ़ के नौजवान का नाम आपने अब नहीं सुना होगा उसके बाद से, जब से हमारी सरकार है। हमारी सरकार में कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद इस तरह का नहीं हुआ, और आजमगढ़ के नौजवान को पहली बात तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी सरकार में। यहीं पढ़ेगा, यहीं नौकरी करेगा, और यहीं इंडस्ट्री खोलेगा अपनी। दूसरी चीज कि कोई क्राइम का इस तरह की चीजें हमारी सरकार में नहीं हो गई हैं। और आजमगढ़ तो हमारा तो ऋषियों मुनियों के नाम से जाना जाता है आजमगढ़। हमारे यहाँ चंद्रमा ऋषि हुए, हमारे यहाँ दुर्वासा हुए, हमारे यहाँ दत्तात्रेय हुए, हमारे यहाँ कैफी आजमी हुए, हमारे यहाँ अल्लामा शिबली नोमानी हुए। हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोगों की ये धरती है। राहुल सांकृत्यायन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, बस नाम गिराऊं आपको तो लंबी कतार लग जाएगी। तो इस तरह से तमाम लोग हुए। ये शिक्षकों का, पढ़े लिखे लोगों का शहर है, और इसकी जो परसेप्शन बना था वो ठीक है, एक दौर में बना था। यहाँ के लोग उस परसेप्शन को दूर कर देंगे। ये हमारे साथ बीजेपी जिला उपाध्यक्ष आजमगढ़ के ब्रजेश यादव जी हैं। इन्होंने बताया कि 2000, इनका मानना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी दम से केंद्र में, राज्य में वापस आ रही है, और आजमगढ़ में भी इतिहास दोहराया, इतिहास बदला जाएगा। क्योंकि पिछली बार इनका कहना है कि एक थी, इस बार कम से कम, मतलब ये आजमगढ़ जो इनके प्रभार में है 5 विधानसभा सीटें हैं, इनका कहना है कि हम 5 में इस बार हम क्लीन स्वीप हम करेंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत हमारे साथ बहुत जुड़ने के आपका लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देखते रहिए द NH0।